ये मैं, ये तेरी अम्मी। ये भाण अपना बालक ने थोड़ा पास में ले ले। सुना कौन ही के अपना बच्चा ने थोड़ा पास में ले ले। मैं बच्चा नहीं हूँ, इसका बींद हूँ, बींद। मरुभूमि के बीचों बीच रस्मों रिवाजों, फतवों फरमानों से घिरा एक गांव बसा था, खेतू की ढाणी। बाकी सभी बिरादरियों को अपने से तुच्छ समझने वाले इस ढाणी के परिवारों के लिए दूसरी बिरादरी से बेटी लाना तो शान की बात, पर अपनी बेटी उनको जाए तो जैसे नाक ही कट जाए। 1947 में देश बटा तो सरहद के सारे गांव बट गए, रिश्ते नाते बट गए, पर परंपराएं नहीं छूटी। लड़के मनमर्जी दूसरी बिरादरी से लड़कियां ब्याह कर लाते रहे और इधर खुद की बिरादरी की बेटियां धीरे धीरे उम्रदराज होने लगी। तब ढाणी के सुरमाओं ने एक युक्ति लगाई। पंचायती फरमान के अनुसार शादी की उम्र पार कर चुकी लड़कियों के निकाह मासूम बच्चों के साथ पढ़वाए जाने लगे। पंचों का मानना था कि इससे दूसरी बिरादरी की लड़कियां भी आनी बंद हो जाएंगी और घर की बेटियां भी फिर से ब्याहने लगेंगी। समाज के ठेकेदार सब खुश थे इस हल से, पर अचानक से अपना बचपन खो देने वाले केसर जैसे 10 बेटों और बाके नौजवान साजन के सपने संजोए बैठी अबीरा जैसी 20 बेटियों के साथ अनजाने में अन्याय कर बैठे थे। मेरी ये कहानी केसर अबीरा द मिसमैच्ड लव, समाज की सांकल से बंधे इन्हीं बेमेल रिश्तों का ताना बाना है, जिसकी नींव आज से 19 साल पहले रखी गई थी। केसर क्या कर रहा है? चुपचाप बैठ, वरना काजी साहब झोंपे में बंद कर देंगे। बैठ। अब्बू, वो सारी गुड़घोगरी खत्म कर देंगे। देखो ना, देखो। चल। अब्बू, वो सब खत्म कर देंगे। अरे खत्म कर देंगे तो दोबारा बना देंगे बेटा। अभी तो खुदा के लिए चुपचाप यहाँ बैठ। अब्बू, चुप, एकदम चुप। अबीरा आपको निकाह कबूल है? कबूल है। अबीरा आपको निकाह कबूल है? कबूल है। अबीरा आपको निकाह कबूल है? कबूल है। केसर, जी मार साहब। देख केसर, तेरे बाप ने परंपरा निभा दी, बहुत बढ़िया किया। एक बात का ख्याल रखना, गृहस्थी के चक्की में अच्छे अच्छे लोग पिस गए। फिर तू तो अभी बालक है, लुगाई काम आवे नी आवे, पढ़ाई जीवन में जरूर काम आवेगी। इससे नाता मत तोड़ियो, इस बात की गांठ बांध ले। जी मार साहब। अब्बू, 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 क्या हुआ है? तू ना बोल। अरे ये क्या बात हुई? तेरे यहाँ लुगाई से ऐसे ही बात करते हैं क्या? मैंने अब्बू की बात मान के गलती कर दी। मुझे शादी करनी ही नहीं थी। मैं चोखी नहीं हूँ क्या? वो मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जिंदगी में लुगाई काम ना आवे, पर पढ़ाई जरूर काम आवे। और मेरे जिंदगी में तो लुगाई आ गई।
अब पढ़ाई कैसे होगी? तुझे ये सब फालतू बातें सिखा कौन है? ये फालतू नहीं है, सच्ची है। मेरे मार साहब ने बताई है। तेरी मार साहब की लुगाई नहीं है क्या? है ना? ले, फिर उसको मार साहब किसने बना दिया? उसे तो ऊँटनी के मीनने बीनने वाला होना चाहिए। है? और क्या? अगर लुगाई है तो पढ़ाई कैसे? और अगर पढ़ाई नहीं तो मार साहब कैसे बन गए? और बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए आप फिक्र मत करो, लुगाई और पढ़ाई दोनों एक साथ रह सके, मुझे पता है। ऐसे मत देख, सच्ची कह रही हूँ। तैयार हो गया तू? हाँ, ले बाल बना दे मेरे। क्यों रे? अब तो बड़ा हो गया है तू, शादी हो गई तेरी, बाल काटना तो सीख ले। सब काम मैं ही करूँगा, तो तू क्या करेगी? तू लुगाई है मेरी, मेरा काम करना तेरा फर्ज है। अच्छा जी, तो स्कूल में यही सब पढ़ाते हैं? बीन का फर्ज भी सिखाते हैं कि नहीं? बीन का फर्ज? बीन का फर्ज ये होवे स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई करना, खेल कूद करना और मस्त खा पी के सो जाना। अच्छा। ये ले। भाई जमाना तो बहुत ही बदल गया। अरे उस्मान भाई, जमाना बहुत बदल रहा है, बहुत बदल रहा है। अरे मैंने तो 11 बरस की चोरी को भी माँ बनते देखा है। फिर अपना केसर बाप क्यों नहीं बन सकता है? और आखिर खून भी तो तुम्हारा ही है। अरे अपनी जवानी के दिनों में तुम भी तो खूब अफंडी रहे हो, सब जानते हैं। भाभी, अगर बच्चा गिरा दे तो? नहीं, महीने ज्यादा हो गए हैं उस्मान भाई, और फिर कुछ ऊंच नीच हो गई तो अपने बेटे को रंडवा ही पाओगे। हाँ समझ लो। अरे 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 अरे, कहाँ दौड़ा जा रहा है, हैं? ये घोड़े दौड़ाना तूने कहाँ से सीखा? हमें भी तो बता दे जरा। अरे कहाँ चला? ये डाकन क्या बोल रही थी? अबे कौन है? दिखा तो। अबे फड़ मत देना, और तू है तेरी भाभी की। भाभी? मेरी बेटी गुड़िया भी बड़ी होके इतनी सुंदर बनेगी, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन। अगर उंगली से बच्चे पैदा होते ना तो आज दानी का बच्चा बाप होता।
तू कहना क्या चाहता अब्दुल? मुझसे क्या पूछता है? तू ना समझ है? तूने जो कहा उसका मतलब क्या है? अबे तू घर जा, खामखा दिमाग खराब कर रहा है। तू बताता है कि नहीं? अबे जाने देना, वो तो इसने मजाक में ऐसे ही कह दिया। मजाक कुछ नहीं, मुझे जानना है इसने ऐसा क्यों कहा। तो सुन, अंधेरे में कुछ करना होता है लुगाई के साथ, तब जाके होता है बच्चा, समझा? क्या हुआ, अभी भी कुछ समझ आया या नहीं? अरे भाई मेरे, रात को सोते में कभी टपका टपका है क्या, या सवेरे सूखा ही जागता है? टपका? नहीं टपका भाई, इसके अभी तक टपका। और भाई जिस दिन टपका टपक जाए ना, तो समझना तू मर्द हो गया है। और इस दुनिया में सिर्फ मर्द ही बाप बन सकता है, कोई बच्चा नहीं, समझा? रमीश रेडियो ला, इसके चक्कर में करिश्मा का गाना खराब हो गया। लो भाई, कहना चाहे गुड़िया मेरी बेटी नहीं है? अरे क्या कर रहा है? तेरी जबान काट लूंगा साले। गुड़िया केसर की बेटी है, केसर है उसका बाप, समझा? लो आ गया केसर का बाप। उस्मानिया, तेरा छोरा बड़ा हो गया रे, अकेले चार पे भारी पड़े है ये। क्या हो गया पंजी? लो पूरी ढानी को पता है, बस तू ही अनजान अपने पूत की कपूती से। क्या हुआ छोरो, जरा एक बार कहो फिर से। केसर ने कहा कि मेरी बेटी गुड़िया बड़ी होकर करिश्मा जैसी बनेगी, और फिर अब्दुल बोला तेरी बेटी। अबे उंगली से बच्चे पैदा थोड़ी होते हैं। तो फिर केसर ने कहा तेरा क्या मतलब है इससे? फिर अब्दुल ने कहा रात में तेरे कभी टपका है क्या? और केसर के कभी टपका ही नहीं, तो वो बांदरे की तरह इधर उधर झांकने लगा। तो अब्दुल ने कही केसर तू बच्चा है अभी, और बच्चे कभी बाप नहीं बन सकते। फिर केसर ने मेरा रेडियो उठा लिया और उसे तोड़ दिया, और उसी से अब्दुल का सर फोड़ दिया, और फिर इधर उधर चिल्लाने लगा गुड़िया मेरी बेटी है, गुड़िया मेरी बेटी है। लो ये भी कोई बात है कुटाई करने की? तेरे छोरे को ये समझा कि किस बच्चे का कौन बाप है, इस बात का कोई गवाह नहीं होता दुनिया में। अरे ये चार छोरे नहीं मान रहे तो क्या हुआ, पर तेरा बाप मान रहा है, और भी कहीं मानेंगे कि गुड़िया तेरी बेटी है। क्यों भाइयों? ये बात तो माननी पड़ेगी पंच जी। 2 साल पहले जब मैं जोधपुर के होटल में नौकरी करता था, वहाँ मैंने टीवी पे देखा था, विदेश में 12 साल के छोरे और 13 साल की छोरी दोनों में गपड़ सपड़ हुई, और 9 महीने बाद 2 से 3 हो गए। तो सुन लो, इसका मतलब इन चार छोरों को छोड़ दे तो पूरी ढानी को पता है कि गुड़िया तेरी बेटी है और तू ही उसका बाप है। पर मुझे लगता है कि तुझे खुद पे भरोसा नहीं। देखिए पंची, इसकी तरफ से मैं माफी मांगू हूँ, बच्चा है, जाने दीजिए। अरे मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ इसको, मैं तो सिर्फ भरोसा दिला रहा हूँ कि गुड़िया इसकी ही बेटी है। बस बिगड़ल बैल की तरह मारा कुटी न करे अपनों के साथ। बेटा एक बार बोल दे कि गुड़िया तेरी ही बेटी है, और चल यहाँ से। हाँ हाँ, सबके सामने बोल दे और जा। केसर, माफी मांगू हूँ पंजी। अरे केसर रुक, केसर। छोटी मोटी गाड़ी जी पे बैठी लारी। केसर, ये क्या भूत बना हुआ है? सांकल का हर पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अभी देखिए पूरी कहानी सिर्फ स्टेज ऐप पर।